प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई को सीखने वाले हैं, उन बातों को सीखने वाले हैं जिसके जरिए आप और मैं यह जान पाएंगे कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर क्यों जन्म लिए। इस जगत में हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों जन्म लिए, उनका इस जगत में आने का क्या कारण था। ये सच्चाई इस जगत के हर एक मानव को, इस संसार में रहने वाले हर एक लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु प्रभु इस जगत में मनुष्य बनकर क्यों जन्म लिए। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह क्यों मानव बनकर कुंवारी के गर्भ में अवतरित होकर, कुंवारी मरियम के गर्भ में जन्म लेकर मनुष्य बनकर क्यों आए। इस सच्चाई को आज हर एक इंसान को, हर एक मानव जाति को, हर एक मनुष्य जाति को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम एक के बाद एक संक्षिप्त में हम यह सीखें और जानें कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। ये पूरे पवित्र शास्त्र हमको शिक्षा देती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आपके और मेरे लिए आया, आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया, आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आया, आपको और मुझे अनंत जीवन देकर अपनी संतान बनाकर अनंत काल के निवास में, स्वर्ग में अनंत खुशहाली के स्थान पर रख सके। हालेलुया। तो क्यों ना हम बाइबल से ही इन सच्चाइयों को जाने और जानने के बाद आप और मैं ये सुनिश्चित कर ले कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस जगत में आए, और इसलिए हम निरंतर उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उसके ऊपर आस्था रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन उसकी महिमा, भक्ति एवं सेवकाई में निरंतर बनाए रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला कारण जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया वो ये है कि अदृश्य परमेश्वर को आपके और मेरे सामने प्रकट कर सके। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए, इसका सबसे पहला कारण है कि जिस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उस अदृश्य परमेश्वर को, उस जीवते परमेश्वर को प्रकट करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए, ताकि संसार के समस्त मानव जाति ये पहचान ले कि इस जगत का सृष्टिकर्ता कौन है, कैसा है। और यूहन्ना 1:8 में इस प्रकार लिखा है। इसके लिए जो सच्चाई, जो वचन हमको पवित्र शास्त्र में मिलता है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। बहुत ही स्पष्ट बात है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य जाति के सामने
या संपूर्ण मनुष्य जाति को परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब ये जान पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कैसा है, उसे हम पहचान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9 में भी इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आगे स्पष्ट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ये प्रभु का चेला जो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि पिता को हमें दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में स्वर्गीय परमेश्वर पिता को समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रकट करने के लिए वो मनुष्य बनकर इस जगत में आए। दूसरी बात कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? जो भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में नारी के वंश के रूप में उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, जन्म लेंगे, उस भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और जो भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में कि वो एक नारी के गर्भ से जन्म लेंगे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी मरियम के गर्भ से इस जगत में जन्म लेकर आना पड़ा। हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर पिता ने नारी के वंश के रूप में यीशु मसीह जन्म लेंगे उसके बारे में किए थे, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर कुंवारी के मरियम से जन्म लेकर इस जगत में आना पड़ा, जिसकी भविष्यवाणी हम उत्पत्ति 3:15 में देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा, उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में किया कि वो जगत में नारी के वंश के रूप में आएंगे और कलवरी के क्रूस पर समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा और उनके उद्धार के लिए कुर्बान होंगे, और उस रीति से शैतान को हमेशा के लिए पराजय करके मानव जाति के जीवन में छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्रकट कर सके। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ने दाऊद के वंश में एक ऐसे राजा के भेजने का वायदा किया था जो अनंत काल के लिए राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा, और वो ऐसे राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भी इस जगत में भेजे ताकि उसके राज्य का अंत ना हो और वो अनंत काल के लिए उसका राज्य चलता रहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए भेजे गए कि जो परमेश्वर ने दाऊद राजा, जो इस्राएल का राजा था, और उससे वायदा किया था कि तेरे पीढ़ी में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा और उसके राज्य का अंत न होगा, वो अनंत काल के लिए उस राजगद्दी को स्थापित करेगा और राज्य करता रहेगा। तो इसलिए दाऊद राजा की पीढ़ी में अनंत काल के राज्य को स्थापित करने के लिए जो परमेश्वर पिता ने दाऊद राजा से वायदा किया था, उसकी पूर्ति के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में इस जगत में जन्म लेना पड़ा, ताकि आप और मैं
उस सच्चे परमेश्वर को पहचान कर उसके जीवन के अधीनता में आकर, उसकी सामर्थ के अधीनता में आकर हम निरंतर अपना जीवन उसकी महिमा और भक्ति में बिता सके। और जिसकी सच्चाई दूसरा सामुएल 7 का 8 से 17 में देखने को मिलती है। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 8 से 17वीं अध्याय। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी बात नहीं हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दूसरा सामुएल 7 का 8 से 17 जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर पिता ने दाऊद राजा के पीढ़ी में एक अनंत काल के राजा भेजने का वायदा किया था, जो इस प्रकार है। इसलिए अब तुम मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, सेनाओं का यहोवा योग कहता है, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के पर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह धर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार्ग से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना टलेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर ने दाऊद राजा को उसकी अपनी आने वाली पीढ़ी में अनंत काल के राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और ताकि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति और समस्त संसार में अपने सामर्थ को प्रकट करे और समस्त मानव जाति जाने कि इस जगत में एक सच्चा ईश्वर है, परमेश्वर है, जो संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण मानव जाति पर राज्य करता है। हालेलुया। चौथा कारण प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, तो चौथा कारण है प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए बलिदान होने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपको और मुझे हमारे पापों से आजादी देने के लिए, क्षमा करने के लिए स्वयं की कुर्बानी क्रूस पर देने के लिए आए।
ताकि उनके क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपके और मेरे पापों की क्षमा हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में समस्त मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए आए। जैसा कि इब्रानियों की पत्री 2:9 में इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों की पत्री 2:9। 2:9 में लिखा है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी, बहुत ही आशीषमय उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजे, ताकि वह आपको और मुझे पापों के बंधन से, मौत के बंधन से, शैतान के बंधन से और हर प्रकार के अंधकार की ताकतों के बंधन से, श्राप के बंधन से आजादी दे सके, क्षमा कर सके। यीशु ही है जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करते हैं, और वो पापों की क्षमा उन्होंने कलवरी के क्रूस पर कुर्बान होकर दी, और क्षमा पूरी करने के बाद वो आपके और मेरे विश्वास के खातिर आपको और मुझे अनंत जीवन की आस्था दिलाने के लिए वो मर्तकों में से भी वापस जी उठे। इसलिए वो पाप क्षमा करके, कुर्बानी देकर, आपको और मुझे ये आजादी देकर वो मर्तकों में से जी उठे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, और वो है आपका और मेरा प्रभु है। वो आपको और मुझे पापों से क्षमा दिलाने के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर आए। और इसलिए इब्रानियों की पत्र में बहुत ही सुंदर बात प्रभु के दास ने बताया, पर हम यीशु की, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मृत्यु का दुख प्रभु ने क्रूस पर उठाया, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। वह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, हमारे बदले वो मरे, ताकि आपको मुझे पापों की क्षमा मिले और हम परमेश्वर की संतान के रूप में निरंतर बने रहे, और उस पर विश्वास रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन धन्यवाद के साथ उसकी भक्ति और महिमा में जीवन बिता सके। और यही बात इब्रानियों की पत्री 10:4 और 5, 10 और 12 आयतों में भी यही बात हमको सीखने को मिलती है। इब्रानियों की पत्री 10:4, 5 और 10 और 12वीं आयत। 10:4, 5, 10 और 12वीं इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। 10 और 12वीं आयत, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के कारण पवित्र किए गए। 12वीं आयत, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा, यह है प्रभु यीशु मसीह, जो आप पर मुझे पापों की क्षमा खुद की बलिदान के द्वारा देते हैं।
और इसलिए आज जब आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं तो जरूर इस यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि ये प्रभु ने आपके और मेरे पापों की कीमत क्रूस पर चुकाने के लिए स्वयं बलिदान हुए और मर्तों में से तीसरे दिन जी उठे, ताकि यह साबित कर सके कि आपके और मेरे पापों की कीमत चुका दी गई है। हालेलुया। और यही बात यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 3:5 और मरकुस 10:45 में भी देखने को मिलती है। पहला यूहन्ना 3:5 और मरकुस 10:45 में भी हम यही बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए कलवारी के क्रूस पर बलिदान हुए। पांचवा कारण, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए, इसका पांचवा कारण है कि पाप के कारण मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, और इसलिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को फिर से वापस सही करने के लिए, उनके रिश्ते को वापस स्थापित करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिए, यानी हमारे पापों के बदले प्रायश्चित करके हमारे मानव जाति के रिश्ते को परमेश्वर के साथ फिर वही स्थापित करने के लिए, सही करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सच्चाई 2 कुरिन्थियों 5:19 में हमको देखने को मिलती है। 2 कुरिन्थियों 5:19 यह इस प्रकार लिखा है 5:19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जीवित परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित करने के लिए वो मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिए, और मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना रिश्ता हमारे साथ एक पिता के रूप में हमें स्थापित करने का अवसर दिया। और यही बात हमें इब्रानियों की पत्री 2:17 और पहला तिमोथी 2 5 और 6 आयतों में भी यही देखने को मिलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए, ताकि आप मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपनी संतान के रूप में और हम उसे पिता के रूप में स्वीकार करके फिर से उसके साथ हमारा अनंत काल का रिश्ता स्थापित कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा कारण कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस जगत में भेजा कि वो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करके हमारे पापों की कीमत चुकाकर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक पिता और पुत्र बच्चों के रूप में स्थापित करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आया। छठवां कारण हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। छठवां कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपके और मेरे लिए एक नमूना प्रस्तुत करने के लिए आए कि आप और मुझे इस संसार में कैसे परमेश्वर की भय में, भक्ति में और उसकी संतान बनकर कैसे जीना चाहे, उस चीज को प्रकट करने के लिए आए, ताकि समस्त मानव जाति परमेश्वर की इच्छा
और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए एक नमूना बनकर आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरह, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की तरह, स्वभाव की तरह हम भी इस जगत में वैसी ही जिंदगी जिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जिया, और उन्होंने नमूने के रूप में आपके और मेरे लिए रखा, और जिसकी सच्चाई हमको ये पूरी बाइबल में देखने को मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सच्चाई हमको जानना है, और वो है पहला पतरस 2:21 में इस बात को हमें सीखने को मिलेगा कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक नमूना रखकर, जीकर प्रकट किए और नमूना बनकर आए, ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह जैसी जिंदगी इस जगत में जी सके। और वो सच्चाई हमको पहला पतरस 2:21 में देखने को मिलती है। पहला पतरस 2:21। यह इस प्रकार लिखा है 2:21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह जगत में क्यों आए? ताकि आपके और मेरे लिए एक आदर्श बन जाए, एक नमूना बन जाए कि इस जगत में रहते हुए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसे ही जीवन जीना है। और यही बात हमको पहला यूहन्ना 2:6 आयत में भी देखने को मिलती है, और वहां पर भी यही लिखा है कि यीशु मसीह जैसे इस जगत में आकर जीवन जिए, वैसे ही जिंदगी आपको और मुझे भी जीना है, ताकि जैसे प्रभु जगत में रहकर परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया, आप और मैं भी इस जगत में प्रभु यीशु मसीह जैसे जीवन जीकर स्वर्गीय परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सके, और हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी प्रसन्न कर सके। हालेलुया। सातवां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उसे हम देखेंगे। सातवां कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। वो समस्त विश्वासियों को, समस्त प्रभु के भक्तों को एक महायाजक के साथ उनके रिश्तों को जोड़ने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर इस जगत में आए, समस्त मानव जाति के पापों के क्षमा के लिए वो स्वयं को कुर्बान दिए, और उसी महायाजक के वंश में आपको और मुझे जोड़ने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आया। और वो है इब्रानियों की पत्री 2 17वीं आयत में इस सच्चाई को हमको सीखने को मिलती है। इब्रानियों की पत्री 2:17। यह इस प्रकार लिखा है 2 के, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन सब बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती थी एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। बहुत ही सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है कि वो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए महायाजक बनकर स्वयं को क्रूस पर बलिदान किए, ताकि आप और मैं पापों से क्षमा प्राप्त करके इसी महायाजकीय सेवकाई के भाग बन जाए। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3:1 में भी लिखा है, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो,
उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसने आपके मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर कुर्बानी देकर आप और मुझे पापों से क्षमा दिया है। उसी यीशु की ओर ताकते रहते हुए आगे जीने के लिए, वह आपको और मुझे सही दिशा पर ले जाने के लिए, सही मार्गों पर ले जाने के लिए वो इस जगत में महायाजक बन के आया। और वो यही चाहता है कि उस पर विश्वास करते हुए, हम यीशु की ओर निहारते हुए, उसी को देखते हुए अपना संपूर्ण मानव जाति में जो जीवन खुदा ने हमें दिया है उसको यापन करें। तो हमारी आंखें यीशु प्रभु पर लगी रहना चाहिए और इसीलिए वो महायाजक बनकर आए, ताकि हम उसे निरंतर मरते दम तक उस पर विश्वास करते रहे, उन्हें धन्यवाद देते रहे, क्योंकि वो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाकर अनंत जीवन उन्होंने आपको और मुझे दिया है। 8वां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए? शैतान और उसके कामों को नाश करने के लिए वो इस जगत में मानव बनकर आए। 8वां कारण है प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए? शैतान और उसके कामों को नाश करने के लिए वो इस जगत में आए, जिसका उदाहरण हम रोमियो की पुस्तक 5:12 में देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 5:12। यह इस प्रकार लिखा है रोमियो की पत्री 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। तो यह मानव जाति पापी है। आदम और हवा के पाप करने के कारण समस्त जाति मानव जाति पाप में आ जाती है, और इसलिए समस्त मानव जाति को बचाने के लिए, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा करने के लिए वो इस जगत में मानव बनकर आया, ताकि आदम के द्वारा जो पाप जगत में आया उससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। तो आदम के द्वारा जो श्राप मनुष्य जाति के जीवन में आया उसे नाश करने के लिए, उसे मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। इसलिए रोमियो की पत्री 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ताकि आदम के पाप के श्राप से हम आजाद होकर प्रभु यीशु मसीह में धर्मी गिने जाएं। और यही सच्चाई यिर्मयाह की पुस्तक 36:30 और 22 अध्याय के 30 आयतों में भी हमें सीखने को मिलती है। 9वां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया? तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आपको और मुझे आजादी देने के लिए, आपको और मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझे आजाद करने के लिए उस जगत में आए। उन सारे बंधनों से, उन सारे शक्तियों से, उन सारे अंधकार की ताकतों से, शैतान की सारी शक्तियों से और हर प्रकार की श्रापों और हर प्रकार के पापों के बंधन से आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए भी इस जगत में आए। और ये सच्चाई हमें लूका रचित सुसमाचार 4:18 में मिलती है। लूका 4:18।
न्याय इस प्रकार लिखा है 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आप पर मुझे शैतान के हर प्रकार के दर्दनाक और पापी रूपी बंधन से, बीमारियों के बंधन से, श्रापों के बंधन से, हर प्रकार के बीमारियों के बंधन से, हर प्रकार की पीड़ाओं के बंधन से आप पर मुझे छुड़ाने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए। और जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हर बंधन से, हर पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, भय के बंधन से वो आपको मुझे छुड़ाता है, क्योंकि उन्होंने कलवारी के क्रूस पर शैतान के सारे बंधनों को, शैतान के सारे पापों को और उसकी सब श्रापों को मिटाकर आपके लिए और मेरे लिए छुटकारा और आजादी घोषित की है। और इसलिए आपको मुझे हर बंधन से आजादी होना है, हर प्रकार की परेशानियों से आजादी होना है, पाप और शैतान के बंधन से आजादी होना है। इस यीशु पर विश्वास करते हुए हमें इसके पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10वां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य वर्ष का प्रचार करने के लिए, यानी परमेश्वर की दया अब मानव जाति पर आ चुकी है, उस वर्ष की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी कृपा को मनुष्य जाति पर उंडेल दिया है। उस सच्चाई को घोषित करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आया। और वो सच्चाई लूका रचित सुसमाचार 4:18 में ही लिखा हुआ है, 4:19 में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 4:19 में, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से आपको और मुझे आजादी मिली, छुटकारा मिला, क्षमा मिली, अनंत जीवन मिला, हम परमेश्वर की संतान बन गए। ये खुशी का प्रचार करने के लिए कि मानव जाति के लिए आप दया आई है, मनुष्य जाति के लिए अब छुटकारा आया है, आप उनका बचाने वाला, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता इम्मानुएल बनकर, मनुष्य बनकर उनके बीच में आ चुका है। इसलिए ये खुशी का वर्ष होना चाहिए। हालेलुया। तो 10वां कारण, प्रभु यीशु मसीह एक खुशी की माहौल की घोषणा करने के लिए, वर्ष की घोषणा करने के लिए वो इस जगत में आए, ताकि यीशु के रहते हुए अब आपको मुझे निराश, दुखी, पीड़ा और निराशाओं में और बंधनों में जकड़े हुए या शैतान के भय और डर में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे श्रापों से, सारे डर से, सारे पापों से, शैतान की शक्ति से आपको मुझे आजादी दे दी है। और ये हमारे लिए खुशी का वर्ष माना जाता है, खुशी का माहौल समझा जाता है। 11वां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, कि वो आपको मुझे अनंत जीवन दे सके, बहुतायत का जीवन दे सके, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल तक बना रहेगा। ऐसा जीवन देने के लिए, ऐसा जीवन आपको मुझे प्रदान करने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए, आपको मुझे अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन जो अनंत काल के लिए बना रहेगा, वो जीवन देने के लिए आए। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाना है तो आज ही इसी समय आपको मुझे इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके उद्धार को अंगीकार करना है, उसे अपना जीवन का प्रभु मानकर उसके लिए मरते दम तक अपना जीवन भक्ति, स्तुति और आराधना और उसकी सेवा में बिताना है। तो प्रभु हमें अनंत जीवन
इस जगत से शुरू करेगा और अनंत काल के लिए वो अपने पास आपको और मुझे स्वीकारेगा। अनंत जीवन मिलता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, और वो अनंत जीवन देने के लिए एक ऐसा जीवन जो सदा बना रहेगा। और उसके लिए आपको और मुझे अपने पापों को कबूल करके अपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके मरते दम तक उस पर विश्वास करते हुए उसकी भक्ति एवं सेवा में हमको जीवन यापन करना होगा। और यही बात यूहन्ना 10:10 में भी देखने को मिलती है। 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। यीशु इसलिए आए कि आप और मैं जीवन पाए, और वो भी हमेशा बना रहने वाला अनंत काल का जीवन बहुताई से पाए। हालेलुया। 12वां कारण क्यों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, तो हम अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करने के लिए, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर पिता की प्रशंसा करने के लिए, उसको सर्वोपरि ठहराने के लिए, सबसे महान और सामर्थी परमेश्वर पिता के रूप में उसकी महिमा देने के लिए वो इस जगत में आए। वे चाहते हैं कि इस जगत का संपूर्ण संसार का रचयिता स्वर्गीय परमेश्वर पिता ही है, और सारी मानव जाति उस सच्चे परमेश्वर को पहचान कर उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे और उसकी भक्ति में मरते दम तक अपना जीवन जी सके। तो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की महिमा को आपके मेरे लिए समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रकट करने के लिए वो इस जगत में आए, ताकि उसके द्वारा, उनके द्वारा समस्त मानव जाति जान ले कि एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसका वर्णन बाइबल करती है। उसको, उसकी ही आराधना करे और उसको निरंतर उसकी प्रशंसा और उसको आदर, मान और महिमा युगानुयुग उसको देते रहे। इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए वो मनुष्य बनकर आया। इसलिए यूहन्ना 13:31 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में हुई है। परमेश्वर की महानता हमें यीशु मसीह में दिखाई देती है। परमेश्वर की सामर्थ हमें यीशु मसीह में दिखाई देती है। परमेश्वर की सर्वोपरि सामर्थ, उसकी सबसे महानता हमको यीशु मसीह में दिखाई देती है। हालेलुया। 14:13 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 14:13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम होते हैं। वो सब किस लिए होते हैं? केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। और यीशु यही चाहते थे कि पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय परमेश्वर पिता की महिमा हमेशा करते रहे। और वही बात आज आपको और मुझे भी इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा उसकी महिमा निरंतर होती रहे। और यूहन्ना 17:4 भी यही बात कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यह है प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उन्हीं कार्यों को करते हुए मैंने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में मैं तेरे नाम की महिमा किया है। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज इस सच्चाई को सुनने वालों, आपके और मेरे जीवन से इस संसार में केवल जीवित परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होनी चाहिए। ये कुछ आधारभूत सच्चाइयां हैं जिसे हमने इस समय देखा कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए। और इस सच्चाई को सुनने के बाद, इन गहरी बातों को समझने के बाद,
जिसका सारा निचोड़, सब कुछ, पूरा विवरण इसी पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। अगर आपके पास बाइबल हो तो निकाल कर इन्हें अवश्य पढ़ें, और अगर आपके पास नहीं है, आप खरीदिए, मंगवाएं और शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें। तो इन सब कारणों को आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मेरे लिए और समस्त मानव जाति के लिए आए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? इन आधारभूत कारणों को जानने के बाद, इस सच्चाइयों को सुनने के बाद, इन आयतों को सुनने के बाद, समझने के बाद, एक ही बात प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और मरते दम तक उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में, उसकी आराधना में और उसके पद चिन्हों पर चलते रहे, ताकि आपका मेरा जीवन इस धरा पर आशीषमय रहे, हमारा परिवार आशीषमय रहे, हमारा समाज आशीषमय रहे और इस मानवीय जिंदगी के बाद अनंत काल की सुख में हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ अनंत जीवन में खुशियों के साथ रह सके। आशा करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, इन आधारभूत कारणों को जानकर हम सब आशीषित हुए हैं, और ये भी आशा करता हूं कि हम सब इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हमारा मानवीय जीवन, मानवीय परिवार और समाज और देश आशीषमय हो सके और इस मानवीय जीवन के बाद अनंत काल के सुख के साथ उनके पास रह सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता, सहभागिता हम सबों के साथ और समस्त मसीह कलीसिया के साथ और समस्त मानव जाति के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के आशीष आप सबों के साथ रहे। धन्यवाद।